Hey guys, once again welcome back to my channel Make Gracia. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering and many more. So guys, in this video we are going to discuss about best unpaid journal for the quick publication of a research paper. To publish your research paper, which are those best journals are available in the market, or this should be the Scopus as well as science cited journals. Okay, so in this video we are going to focus on best journals. It should be a quick publication, it should have the quick publication facility and it should be the unpaid. So let's start guys. आज देखेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे जर्नल्स है जहाँ पर आप अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हो और एक बेस्ट और विद इन अ वेरी लेस टाइम पीरियड, कम से कम टाइमिंग में आप किस तरह से अपना रिसर्च पेपर वहाँ पर पब्लिश करेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे. सो गाइज, जब भी आपके सामने एक पेपर आप जब रेडी करते हो, रेडी करने के बाद में आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमाइन द बेस्ट जर्नल. बेस्ट जर्नल किस तरह से डिटरमाइन करना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में. इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू पब्लिश द रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर राइट कैसे करना है, उसे पब्लिश कैसे करना है, पूरा डिटेल में हमने देखा है. जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि वो वीडियोस के थ्रू आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पेपर पब्लिश कैसे करना है और आपको पेपर राइट कैसे करना है. आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द बेस्ट जर्नल. सो बेस्ट जर्नल डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स मैंने डिफाइन किए, जैसे कि पहला वाला फैक्टर आता है हमारे पास में क्वालिटी जर्नल. सो क्वालिटी जर्नल हम कब बोलेंगे कि ये पेपर क्वालिटाइड है बोलकर, जब उस पेपर को दैट पेपर विल हैव दी स्कोपस इंडेक्स, इट विल हैव दी साइंस इंडेक्स और इट विल हैव दी वेब साइंस अवार्डेड और इट विल बी द वेब साइंस अवार्डेड. अगर इस तरह की अगर क्वालिटी अगर उसके अंदर होती है देन एंड देन ओनली वी कैन से दैट इट्स अ क्वालिटी जर्नल. इसके बाद में दूसरा फैक्टर आता है इंडेक्सिंग. अगर हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे तो जब भी आप किसी जर्नल के बारे में स्टडी करने को जाते हो तो सबसे पहले आपको उसको देखना होता है कि उसका इंडेक्स फैक्टर क्या है, उसका साइटेशन स्कोर क्या है और उसका एच इंडेक्स कितना डिफाइन किया है. इसके बेसिस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका ये जो जर्नल रहेगा हमारा वो जर्नल बेस्ट है या फिर किस तरह का है, मतलब उसकी क्वालिटी आपको पता चलेगी. उसी के साथ में आपको रैंकिंग के बारे में स्टडी करना होगा कि सिमागो जनरल रैंकिंग है या नहीं, उसको एसजीआर का रैंकिंग कितना दिया है, एसएनआईपी का रैंकिंग कितना दिया है. ये सारे टर्म्स गाइस हमने पिछले वीडियोस में पूरा डिस्कस किया है. अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि हमको कौन कौन सी चीज़ें देखना है और मैंने कौन कौन सी चीज़ें के ऊपर स्टडी किया है और वो चीज़ों को ऊपर स्टडी करने के बाद में मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया कि इस जर्नल के अंदर आप वहाँ पर आपका पेपर पब्लिश कर सकते हो. सो पब्लिकेशन ड्यूरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस. पब्लिकेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका पेपर पब्लिश हो जाए. तो पब्लिकेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो आज जो हम पेपर के बारे में बात करें वो पेपर का पब्लिकेशन जो ड्यूरेशन रहेगा 1 to मैक्सिमम 1 मंथ रहेगा, मिनिमम 1 मंथ रहेगा और मैक्सिमम 3 मंथ रहेगा. और सारे जर्नल्स मैंने स्कोपस इंडेक्स, सारे जर्नल्स जो भी सिलेक्ट किए वो दीज आर ऑल कंप्लीटेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल है सारे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हम फैक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर देखेंगे दैट विल बी द आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस. ऑफ कोर्स गाइस, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि अनपेड जर्नल के अंदर ही आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका पेपर पब्लिश करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थे वो भी मैंने पिछले वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताया है. अभी हम देखेंगे कि वो अनपेड कौन कौन से जर्नल्स है जहाँ पर आपका पेपर आप पब्लिश कर सकते हो. नेक्स्ट रहेगा फॉर्मेटिंग. जब भी पेपर आप रेडी करते हो तो पेपर रेडी करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगता है. उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं, कुछ चैप्टर्स रहते हैं, वो आपको डिफाइन करने होते हैं. तो स्टैंडर्ड रहेगी या फिर जर्नल रहेगी, मैंने पूरा स्टडी किया है, वही आपको मैं आज बताने वाला हूँ. और प्लेगरिज्म, इसके बारे में भी हमने बात किया है कि उसका प्लेगरिज्म कितना रहेगा, आपने किसी और का रिसर्च पेपर के अंदर से कितना डेटा एक्वायर किया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये कितना परसेंटेज में एक्सेप्ट होता है इन जर्नल्स के अंदर. ठीक है. सो आज ये हम पूरा डिटेल में बात करने वाले. तो सबसे पहला जो जर्नल रहेगा जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, सो आपके सामने है ये जर्नल नंबर 1, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल. ये एक ऐसा जर्नल है गाइस जिसका मैंने आपके सामने होम पेज लाकर रखा है. होम पेज लाकर रखने का पर्पज ये कि जब भी आप उस वेबसाइट के ऊपर, उस जर्नल के ऊपर विजिट करोगे, आपके सामने यही होम पेज आना चाहिए. then and then only you will be satisfied or you will be agree that you are going to find that व्हाट वी कैन से दैट जर्नल, मतलब यही जर्नल आप वहाँ पर आप फाइंड करो, ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो इस वजह से मैंने यहाँ पर होम पेज रखा है. इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिलेगा. लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इस जर्नल के ऊपर जाओगे, नंबर वाइज मैंने वहाँ पर डिफाइन कर दिए. ठीक है. तो ये सबसे पहला होम पेज है. इसके जो हमको पैरामीटर्स जो डिफाइन करने हैं, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, उस पैरामीटर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करके देता हूँ. और बाकी के जो जर्नल्स रहेंगे हम एक स्लाइड के थ्रू देखेंगे विद
म्यूजिक आपको पूरा जैसे अभी मैं समझा के दूंगा आपको वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो स्लाइड रहेगा हमारा, मतलब लास्ट वाला जो जर्नल रहेगा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और बतानी है मुझे, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आए। सबसे पहले तो इसका लोगो देखें, यहाँ पर इस तरह का लोगो दिया है और उसका नाम दिया है फर्स्ट नंबर का जो हमारा जर्नल है, दैट इज द इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल। नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 1 का हमारा ये जर्नल दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या देखोगे तो ISSN नंबर देखो, ये एक रजिस्टर्ड नंबर होता है जर्नल का। इसका नंबर दिया है 2215906986, ये इसका ISN नंबर दिया है। जब भी आप उस जर्नल को विजिट करोगे तो ये नंबर एक मरतबा वेरीफाई करना है। ऑफकोर्स नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा स्कोपस इंडेक्सिंग। यस गाइस, जितने भी जर्नल मैंने इसके अंदर बताए सारे स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल ही है। इसका अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर देखोगे तो इम्पैक्ट फैक्टर के साथ इसी के साथ में यहाँ पर SNIP फैक्टर दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये जो जर्नल दिया है ये जर्नल एल स्क्वायर पब्लिकेशन के अंडर में आता है, इस वजह से इसका SNIP नंबर दिया है, दैट इज द 2.432 विच इज द बेस्ट वन, सबसे अच्छा यहाँ पर ये इम्पैक्ट SNIP नंबर फैक्टर दिया हुआ है। देन साइटेशन स्कोर रहेगा इसका 4.85, देन SGR रैंकिंग रहेगा इसका 0.7654, जो कि वो भी बहुत बेस्ट है गाइज। इसका जो पब्लिकेशन ड्यूरेशन रहेगा वो पब्लिकेशन ड्यूरेशन रहेगा 3 to 5 मंथ्स। 3 to 5 मंथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये पब्लिश कर सकते हो इस पेपर को, ठीक है। आपके पेपर को इस जर्नल के ऊपर पब्लिश कर दोगे, दैट विल बी विद इन 3 to 5 मंथ्स। देन प्रोसेसिंग जो चार्जेस रहेगा इट इज कंप्लीटली फ्री है और ये ओपन एक्सेसिबल रहेगा। तो ओपन एक्सेसिबल क्या रहता है इस बारे में भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करके बताया था आपको। देन इसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा, ऑफकोर्स इसका फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपको वो फॉर्मेट को फॉलो करना होगा और उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको उसका पब्लिकेशन करना होगा। देन प्लैगरिथम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लैगरिथम इट इज एक्सेप्टेड अप टू द 5 to 10%। देन एक्सेप्टेंस रेट जो दिया है इस जर्नल का दैट इज द टू मच हाई, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप यहाँ पर जर्नल जितने भी यहाँ पर पेपर्स आते हैं रिसर्च पेपर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हो तो, ठीक है। तो इसका इस तरह से पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने बाकी जो जर्नल्स है उसके बारे में भी दी है, आप देख सकते हो। उसी के साथ में मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगा और उसके साथ में एक म्यूजिक रहेगा, आप उसको एंजॉय करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी जाता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। उसी के साथ में मैं लास्ट वाले स्लाइड तक देखते रहिए ताकि मैं लास्ट वाले स्लाइड के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट जर्नल।
सो गाइज आई होप आपने पिछले जो हमारे स्लाइड्स मैंने बताए आपने पूरी तरह से स्लाइड्स देखा होगा। इसके अंदर आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि 9th और 10th नंबर का जो हमारा जर्नल है, ये जर्नल के अंदर आप अगर इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ आपको, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड द एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग। सेम जो हमारा 9th नंबर का जो रहेगा, जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अगर आप इसके अगर बाकी फैक्टर्स देखोगे तो सारे फैक्टर्स सेम है, एक्सेप्ट उसका जो ISN नंबर दिया हुआ रहेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भी अलग अलग ही है, ये दोनों एक नहीं है, बट इसके अंदर चेंज, ये मैंने आपको बताने का पर्पस क्या है, सबसे मेन पर्पस कि जो लोग फर्स्ट टाइम रिसर्च पेपर बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका रिसर्च पेपर एक अच्छे से जर्नल में जाए, मतलब वो स्कोपस इंडेक्स ऐसे जर्नल के अंदर जाए, अगर ये चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर आपको पब्लिश कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो जो स्टूडेंट्स फ्रेशर है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर ये बताया है कि 9th और 10 नंबर का जो हमारा जर्नल है, उस जर्नल के अंदर आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो। दैट विल बी पब्लिश इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल, और उसका ISN नंबर भी दिया है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ की जो ड्यूरेशन दिया है, दैट इज अ वेरी मिनिमम ड्यूरेशन, 21 डेज का इसका मिनिमम ड्यूरेशन दिया हुआ है। सो विद इन 21 डेज आप अपना पेपर को पब्लिश कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी मैंने जर्नल्स बताए, इसका यहाँ पर लोगो भी दिया है और उसका नाम भी दिया है, जो एक्चुअली में उनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सेम नाम मैंने यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर एज इट इज दिया है, ताकि जब आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, उस जर्नल के ऊपर जब आप जाओ, तब आपको क्लियरली कंप्लीट फील आए और आपको 100% ये एश्योरिटी रहे कि हम परफेक्ट जर्नल जो मैंने बताया वही जर्नल के ऊपर गए। गाइस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शेयर की वो कंप्लीट 101% ट्रू इन्फॉर्मेशन है। मैंने ये जर्नल के ऊपर, इनके कुछ जर्नल्स के ऊपर मैंने खुद पेपर भी पब्लिश किए और ऑलरेडी इनके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया, तब जाकर मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे अब तक के टॉप 10 बेस्ट अनपेड जर्नल्स। इसके अंदर के 2 जर्नल्स जो कि पेड है, बट जो कि पेड रहेंगे, बट बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर वो बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसका, और बाकी के सब अनपेड जर्नल्स। तो आप यहाँ पर अपने पेपर्स को पब्लिश कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।